हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हैं, तो इसी पर मैं एक बहुत प्यारी और बहुत ही रोचक जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, जिससे आप लोगों की फैमिली में, आप लोगों के परिवार में शुभकामनाएं हमेशा आप बनी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलश स्थापना का महत्व। सबसे पहले दोस्तों आपको समझाते हैं कि कलश स्थापना जो करते हैं वो क्यों करते हैं और उसका महत्व क्या होता है। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इसे घटा स्थापना या घट स्थापना भी कहते हैं। यह पूजा का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें माँ दुर्गा को आह्वान किया जाता है। कलश को समृद्धि, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। सामान्यतः यह सुबह के समय अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन मुहूर्त पंचांग के अनुसार भी देखा जा सकता है। कलश स्थापना की सामग्री। दोस्तों, अब जो एक कलश स्थापना करते हैं और उसमें क्या क्या सामग्री होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है मिट्टी या तांबे का एक कलश लो। उसमें नारियल जल से भरा हुआ, लाल कपड़े में लपेटा हुआ हो। आम के पत्ते हों 5 या 7। कुमकुम, हल्दी, चावल, लाल धागा जिसको हम मूली कहते हैं, पवित्र जल, गंगा जल आप ले सकते हैं। फूल, दुर्वा, दूब घास आप ले सकते हैं। सत्याधन, 7 प्रकार के अनाज भी आप उसमें रख सकते हैं। जटा वाला नारियल जो ब्राउन कलर का होता है, जिसमें रेशे होते हैं, वो वाला आपको लेना है। मिट्टी, जल और जौ के बीज। तो दोस्तों ये कुछ सामग्री थी जो आपको अपनी मैनेज करना है, आपको स्थापना करनी है। उसकी विधि, सबसे पहले तो आप स्नान और स्वच्छता। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध कपड़े पहने और पूजा स्थान के अच्छे से सफाई करें। एक साफ और पवित्र स्थान पर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दूसरा है, जहाँ पर कलश स्थापित करना है उस स्थान पर एक चौकी या पटरा रखें और उस पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा दें। माँ दुर्गा के चित्र के सामने एक मिट्टी का पात्र रखें। तीसरा है जौ बोना। मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोएं। यह समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। नंबर 4 है कलश की तैयारी। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरें। उसमें दुर्वा, सिक्का, साबुत सुपारी, चावल के दाने डालें। इसके बाद कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते इस प्रकार लगाएं कि वे बाहर की ओर दिखाई दें। नारियल रखना। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या मोली लपेटकर उसे कलश के ऊपर रख दें। नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए और उसकी जटा बाहर की ओर दिखनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ वो थे की सामग्री ही थी जो आपको मैनेज करनी है। दूसरा है छठा है इसमें कि आप मंत्र उच्चारण करोगे, तो वो मंत्र कलश स्थापित करते समय जो मंत्र बोलना है आपको वो ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके साथ ही दुर्गा स्थापित का पाठ भी आप कर सकते हैं। दीप जलाओ। कलश की स्थापना के बाद दीपक जलाएं और माँ दुर्गा की पूजा आरंभ करें। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पूजा के समय फूल, कुमकुम, चावल और मिठाई अर्पित करें। 9 दिनों तक अखंड दीप जलाएं। कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने की परंपरा है। यह दीप पूरे 9 दिन जलता रहना चाहिए, जो माँ की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एक कलश स्थापित करने में सहायक होगा, और इसके साथ कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि ये हैं। कलश स्थापना करते समय सही दिशा और शुद्धता का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कलश को ईशान ईशान यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार कलश स्थापना कर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है और 9 दिनों तक माँ की आराधना कर सकते हैं। उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपके सामने इस ऑडियो के जरिए लेके आया हूँ। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पसंद आई हो तो आपको इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो चलिए आगे एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।